राधे राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, आप और हम श्रीमद् भागवत महापुराण के कथन, पठन और श्रवण की यात्रा करते करते 9वें स्कंद पर पहुंच चुके हैं। तो अब है 9वां स्कंद, अध्याय पहला, सुद्युम्न का स्त्रीत्व प्राप्ति वृतांत। परीक्षित कहने लगे, मुनिवर सब मनवंतर और उनमें हरि के किए हुए चरित्र सुने। सत्यव्रत राजऋषि ने मत्स्य रूप की आराधना कर उनसे पहले कल्प में ज्ञान प्राप्त किया। वही इस कल्प में विवस्वान का पुत्र हो वैवस्वत मनु हुआ और उसके इक्ष्वाकु आदि पुत्र हुए। उनका वर्णन सब सुना। हे ब्राह्मण, अब उनके वंश के राजाओं के चरित्रों का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परंतप, परम पुरुष कल्पांत में विश्व रूप हुआ था और उसकी नाभि से हिरण्यमय कमल हुआ और उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा से मरीचि हुआ, मरीचि से कश्यप तथा कश्यप से दक्ष की अदिति नामक पुत्री से सूर्य हुआ। सूर्य श्राद्ध देव की श्रद्धा रानी से इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, घष्ट, कुरुशक, नरिष्यंत, पृषद, नभग और कवि ये वंश पुत्र हुए। मनु से पहले संतान निमित्त वशिष्ठ जी ने मित्रा वरण का यज्ञ कराया था। पयोव्रत धारे मनु की श्रद्धा पत्नी ने होता के पास आ पुत्री के लिए प्रार्थना की। तब अधर्व्यु के कहने से होता ने पुत्री का ध्यान कर पूजन किया और बष्टकार शब्द कर अग्नि में आहुति दी। होता के इस अपराध से इला नाम की कन्या हुई। उसको देख मनु दुखी हो गुरु से बोले, हे ब्राह्मण, यह क्या हुआ? ब्रह्मवादियों का यह कर्म अन्यथा कैसे हो गया? वशिष्ठ जी बोले, संकल्प में यह विषमता होता के अपराध से हुई है, तथापि तेजोबल से इस कन्या को पुत्र बना देंगे। हे राजन, ऐसा विचार वशिष्ठ जी ने इला को पुरुष बनाने की इच्छा से भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न हो वर दिया और इला सुद्युम्न नामक पुरुष बन गई। एक दिन सुद्युम्न सिंधु देश के घोड़े पर बैठ मित्रों के साथ वन में विचरता हुआ मृगों को बेचता उत्तर की ओर चला गया। सुमेरु की तलहटी के वन में पहुंचा, जहां महादेव जी पार्वती के साथ विहार करते थे। हे राजन, उस स्थान में प्रवेश करते ही सुद्युम्न स्त्री हो गया और घोड़ा घोड़ी हो गया। उसके सब साथी भी स्त्री बन गए। परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, इस देश में ऐसा वह क्या गुण है? सुखदेव जी बोले, एक समय ऋषि महादेव के दर्शन को गए। उनको देख पार्वती नग्न होने के कारण लज्जित हुई और पति की गोद से झटपट अधो वस्त्र धारण करने लगी और शाप दिया कि जो इस स्थान में आवेगा वह स्त्री हो जाएगा। इसी कारण स्त्री रूप सुद्युम्न वन वन घूमने लगे। आश्रम के समीप ही सखियों के साथ उस स्त्री को विचरती देख चंद्रपुत्र बुद्ध के मन में उसकी अभिलाषा हुई। वह भी बुद्ध को पति के लिए इच्छा करने लगी और दोनों के संयोग से पुरूरवा हुआ। स्त्री होने पर भी सुद्युम्न वशिष्ठ जी का स्मरण करता रहा। वशिष्ठ जी उसकी दशा देख उसको फिर पुरुष बनाने की इच्छा से शंकर की आराधना करने लगे। शिव जी ने प्रसन्न हो कहा कि तुम्हारा शिष्य 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहा करेगा। इस प्रकार कुल गुरु के अनुग्रह से पुरुष हो राज्य करने लगा। इसके उत्कल, गए और विमल 3 पुत्र हुए। ये दक्षिण में राज करने लगे। सुद्युम्न वृद्धावस्था में पुरूरवा को राज्य दे वन चला गया। स्कंध 9, अध्याय दूसरा, करुषादिक पंचपुत्र का वंश वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, सुद्युम्न के वन जाने पर वैवस्वत मनु ने पुत्र की इच्छा से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तप किया। तब से इसके आत्म दृश्य इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। गुरु ने मनु के पुत्र को पृषद्र की गौओं की रक्षा को नियत किया। एक दिन रात्रि में मेह बरस रहा था। इतने में एक व्याघ्र खिड़की में घुसा। उसके डर से गाय इधर उधर भागने लगी। उनमें से एक गौ को बाघ ने पकड़ लिया। वह डकारने लगी। उसकी ध्वनि सुन पृषद्र दौड़ा। रात्रि के अंधकार में बाघ की शंका से गौ का सिर काट डाला।
बाघ भी कानों के कट जाने पर भाग गया। प्रिशद्र ने विचारा कि बाघ मर गया, परंतु दिन में जब गौ मरी देखी तब बड़ा दुखी हुआ। वशिष्ठ जी ने प्रिशद्र को श्राप दिया, तू शूद्र होगा। प्रिशद्र गुरु के शाप को अंगीकार कर ब्रह्मचर्य व्रत से मुनि धर्म पालन करने लगा। इस नियम से वन में दावाग्नि से मर गया और ब्रह्मा से जा मिला। मनु के पुत्रों में छोटा कवि बचपन में ही विषय वासनाओं को त्याग ब्रह्मा को हृदय में रख वन में जाकर परमात्मा से मिल गया। करुष के करुष नाम के क्षत्रियों की जाति हुई और उत्तर दिशा में राज्य करने लगे। धृष्ट से अष्टर नाम के क्षत्रिय हुए जो पृथ्वी में ब्राह्मण बन गए। नृग के वंश में सुमति हुआ। इसका पुत्र भूत ज्योति का वसु, वसु का पर्तरीक, पर्तरीक का औधवान, औधवान का औधवान और औधवती कन्या भी जो सुदर्शन को ब्याही गई। मनु के पुत्र नृष्यंत के चित्रसेन, इसके ऋक्ष, ऋक्ष के मीड़वान, मीड़वान के कूर्च, कूर्च के इंद्रसेन के वितिहोत्र, इसके सतश्रवा, इसके उरुश्रवा, इसके देवदत्त, देवदत्त के अग्निवेश्य हुए। इन्हीं को जातु करने और कानीन भी कहते हैं। हे राजन, इन्हीं ब्रह्म कुल को अग्नि वेश्यायन कहते हैं। यह निश्यंत का वंश हुआ। अब दिष्ट के वंश का वर्णन करते हैं। दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग था, वह कर्म से वैश्य हो गया। फिर नाभाग का भल नंदन, इसके वत्स, प्रीति इसके प्रांशु, इसके प्रमति, प्रमति के चाक्षुक और इसका विरविशति हुआ। विरविशति का रंभ, रंभ का खनि नेत्र, इसका करंधम हुआ। करंधम के अवीक्षित और अवीक्षित के मरुत हुआ। फिर मरुत के दम और दम के राज्यवर्धन, इसके सुधृति और सुधृति के नर हुआ। नर का केवल, केवल का बंधुमान और इसका बेगमान हुआ। बेगमान का बंधु और बंधु का तृणबिंदु और तृणबिंदु से सेलम पुषा अप्सरा ने विवाह किया। इसके कई पुत्र हुए और इडविडा नाम की कन्या हुई। इससे विश्रवा के कुबेर हुआ। इसने अपने पिता से अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त की थी। त्रिगा बिंदु के विणाल, भून्य, बंधु और धूम्रकेतु 3 हुए। इनसे विशाल वंश चला और इसने वैशाली नामक पुरी बसाई थी। विशाल का हेमचंद्र, इसका धूम्राक्ष, उसका समय हुआ। इसके कृशाशु और सहदेव हो गए। कृशाशु का सोमवत हुआ, जिसने अश्वमेघ कर भगवान को संतुष्ट किया। सोमदत्त का सुमति और सुमति का जन्मेजय हुआ। इस तरह ये विशाल वंश के राजा हुए। स्कंद 9वां अध्याय 3 मनु तनय शर्याति का वंश वर्णन। सुखदेव जी कहने लगे, मनु के शर्याति ब्रह्मनिष्ठ पुत्र हुआ, जिसने अंगिराओं को यज्ञ के द्वितीय दिवस का कर्तव्य कर्म सुनाया था। इसके एक कन्या हुई, जिसका नाम सुकन्या था। इसको लेकर वे वन में च्यवन के आश्रम में गए। कन्या सखियों के साथ वृक्षों को देखती थी। इतने में एक बांबी से 2 ज्योति चमकती हुई देखी। कन्या ने एक कांटा दोनों ज्योतियों को बिना जाने छेद दिया, जिससे रुधिर बह आया तथा सेना के लोगों का मल मूत्र बंद हो गया। यह देख राजा ने पूछा कि तुम में से किसी ने च्यवन ऋषि का तो अपराध नहीं किया है? हमको विदित होता है कि किसी ने आश्रम दूषित किया है। सुकन्या पिता से कहने लगी कि एक बांबी में 2 तारे चमक रहे थे, उनको मैंने छेद दिया। बेटी की बात सुन शर्याति भयभीत हो ऋषि को धीरे धीरे प्रसन्न करने लगा। फिर उनके अभिप्राय को समझ कन्या उसको अर्पण कर दी और आप निर्मुक्त हो चला आया। सुकन्या च्यवन ऋषि को पति पा उनकी इच्छा अनुकूल सेवा कर प्रसन्न रखने लगी। एक दिन अश्विनी कुमार आश्रम में आए। उनका सत्कार कर च्यवन ऋषि ने कहा, आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलता, उसका मैं यत्न करूंगा। आप मेरी अवस्था और रूप ऐसा कर दो कि स्त्रियां रीझने लगे। यह सुन उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा, आप इस सिद्ध सरोवर में स्नान कीजिए। यह कह उन्होंने देह सरोवर में प्रविष्ट कर दी। उसमें से रूप और अवस्था में समान 3 पुरुष निकले। उन तीनों को रूपवान देख सुकन्या ना पहचान सकी कि मेरा पति कौन सा है। इस हेतु
अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करने लगी। तब उसके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हो उन्होंने पति बता दिया और आपक विदा हो स्वर्ग को चले गए। इस अवसर में यज्ञ की इच्छा से शर्याती च्यवन ऋषि के आश्रम में आया और अपनी बेटी के पास सूर्य समान पुरुष को बैठा देखा। बेटी ने प्रणाम की, परंतु वह बिना आशीर्वाद दिए ही उसे बोला, यह तूने क्या किया? मुनि का तिरस्कार कर और पुरुष का सेवन करती है। हे सतकुल संभवे, तेरी मति कैसी हो गई? यह बात कुल कलंक की है। पुत्री बोली, हे तात, ये आपके जमाता भृगु नंदन ही हैं। जिस तरह उनको यह अवस्था मिली वह पिता से कह दिया। पिता ने प्रसन्नता से बेटी को हृदय से लगाया। तदंतर च्यवन ने राजा से सोम यज्ञ करा, जाति बहिष्कृत करा, अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इस पर इंद्र ने ऋषि को मारने को वज्र उठाया। च्यवन ने इंद्र की वज्र सहित भुजा को वहां ही स्तंभित कर दिया। तब इंद्र की भुजा छूटने के निमित्त जो अश्विनी कुमार वैध होने के कारण सोम की आहुति से बाहर निकाल दिए गए थे, उन्हीं को सब देवगण सोम का पात्र समझने लगे। शर्याती के उतानवर ही अनर्थ और भूरिशेन 3 पुत्र हुए और अनर्थ के रेवत हुआ। रेवत के कुकुदमी 100 पुत्र हुए और ककुमी रेवती को लेकर वर पूछने को ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा बोले, हे राजन, जिन राजाओं को आपने कन्या देने का विचार किया था, सब काल ने नष्ट कर दिए। अब उनके पुत्र पौत्र नाती और गोत्र आदि का पता नहीं है। अब भगवान के अंश से महाबली बलदेव पैदा हुए। बलदेव को यह कन्या रतन दीजिए। यह आज्ञा पाकर ककुमी अपने नगर आया तो क्या देखता है कि उसके भाई यक्षों के डर से अन्य दिशाओं में भाग गए हैं। यह देख कन्या का विवाह कर आप तप करने बद्रिकाश्रम चला गया।